Nosotros hemos tenido, Ramón, una sola conversación. Él me llamó el viernes 21 de noviembre desde la Casa Blanca. हेलो दोस्तों, बीडीएस न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। नाम है हमारा दिनेश शुक्ला। आप सभी को प्रणाम करता हूं। दोस्तों, आज का एक तड़कता भड़कता टाइटल है जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। वायरल क्या, सचमुच की घटना ये है। अमेरिका का वेनेजुएला पर अटैक। इसको आप क्या समझते हैं? ये अमेरिका बहुत दूध का धुला हुआ अच्छा कंट्री, ताकतवर कंट्री इस भावना से देखते हैं कि ये जहां पर अत्याचार होता है उसको दूर करने के लिए जाता है। तो क्या ये पूरे विश्व की गारंटी लिए हुए हैं कहीं कुछ होगा तो हम पहुंचेंगे? जैसे ये ईरान में गए थे, सद्दाम हुसैन को इन्होंने फांसी पे चढ़वा दिया। इन्होंने कहा था वहां पर एटॉमिक बम रखा हुआ है, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। वहां आज तक कुछ नहीं मिला हुआ है, एक कण तक नहीं मिला एटॉमिक का। इन्होंने कहा था बम बना के रखा हुआ है सद्दाम हुसैन ने। वही हाल वेनेजुएला की जा रही है। कर दिया, इन्होंने बर्बाद कर दिया। तो आइए जानते हैं, एक ऐसा देश वेनेजुएला, एक ऐसा देश जो एक समय में विश्व के 20 कंट्रियों में आर्थिक रूप से संपन्न माना जाता था, आज उसकी ये हाल है कि एक पैकेट ब्रेड लेने के लिए 1 बोरी रुपया लेके जाना पड़ता है। एक समय में एक कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार विश्व का आज भी वेनेजुएला के पास। एक पैकेट ब्रेड लेने जाना है तो 1 बोरी रुपया लेके जाना है। ये स्थिति है। एक ऐसा देश जो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स में छाया रहता था। आप पूरी इसको चैट जीपीटी कहीं भी रिसर्च सर्च करके देखें, इसकी मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, इसकी लेडीजें जो है, लड़कियां जो है, ये छाई रहती थी वर्ल्ड में अपनी खूबसूरती के लिए। आज खत्म है। एक ऐसा देश जो लैटिन अमेरिका की शान था, आज खत्म है। एक पैकेट ब्रेड लेना है तो 1 बोरी रुपया लेके जाइए। हमारे यहाँ का 1 रुपये वहां पर लगभग 45,000 रुपये बन रहा है। ये स्थिति है। ऐसी स्थिति आई क्यों? इसके पीछे अमेरिका है। और अमेरिका जहां अपनी चाल नहीं कामयाब नहीं हो पाता है, वो आर्थिक रूप से तोड़ता है। ये टैंकरों की लड़ाई नहीं है, रॉकेट की लड़ाई नहीं है, ये राजनीतिक और आर्थिक लड़ाई लड़ रहा है अमेरिका। और वो अपने मकसद में कामयाब हुआ, उसने वेनेजुएला को बर्बाद कर दिया। ऐसे ही इसने ईरान के ऊपर इराक के ऊपर किया, और आगे जो है ये फिर ईरान को टारगेट पर लिया हुआ है। अब आगे आने वाली स्थितियां बताएंगे कि ईरान कैसे सामना उसका कर रहा है। लेकिन अमेरिका की तानाशाही अब हर कंट्रियों को एक साथ होना चाहिए। ये तानाशाही है। हर देश बर्बाद हो रहा है, ये जिसको चाहता है टारगेट पे ले लेता है। हमारे यहां भी वही हाल हुई। हमने रसिया से तेल खरीदना शुरू किया, कच्चा तेल। इसने हमारे ऊपर बोल दिया हमको कि तेल नहीं खरीदना है। हम लोग भी रुक गए। ये भी हम लोग सिलेंडर किए हुए हैं, इसको माना जाएगा हमने सिलेंडर कर दिया अमेरिका के सामने। क्यों? वहीं रसिया और चाइना पड़े हुए हैं, इन्हें टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर, चाइना ने इनके ऊपर भी लगा दिया उतना टैरिफ। ये दम होना चाहिए। जब तक हर कंट्रियां इस तरह नहीं आएंगी। आज वेनेजुएला के साथ हो रहा है, सब चुपचाप बैठे हुए हैं। उधर इराक के साथ हुआ, सद्दाम हुसैन के साथ वो सब चुपचाप बैठे हुए थे। वैसे किसी के साथ भी हो सकता है। इसके लिए सब कंट्रियों को एक होना पड़ेगा। आखिर क्या ऐसी बात थी? एक स्वर्ग जैसा देश वेनेजुएला, आर्थिक संपन्नता में नंबर 1, आज भी कच्चे तेल का भंडार सबसे ज्यादा, जो सऊदी अरब, कतर लेकर कच्चे तेल का भंडार जो इससे कम है, इससे आधे से कम कच्चे तेल का भंडार उनके पास है। इन लोगों के पास, किसी के पास इतना तेल भंडार नहीं है। अमेरिका के पास 8 गुना तेल भंडार इसके पास कम है वेनेजुएला से। सऊदी अरब जिसका नाम हम सुन रहे हैं, सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे बड़ा पार्क, सबसे बड़ी रोड, सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा उनका रहता है सऊदी अरब का। बड़ा नहीं, सबसे बड़ा वर्ल्ड में सबसे बड़ी बिल्डिंग देख लीजिए। सी पर जो है अपना कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, किसी कंट्री के पास नहीं है। किससे? कच्चे तेल से। आज वेनेजुएला के पास और सऊदी अरब से 4-5 गुने ज्यादा है इनके पास कच्चे तेल का भंडार। तो आप इससे तुलना कर सकते हैं कि वेनेजुएला की स्थिति ऐसे हुई क्यों। इस पे हमको गौर करना पड़ेगा। आइए हम इन स्थितियों को जानते हैं, ऐसी स्थिति क्यों हुई
कि वेनेजुएला जैसा एक कहा जाता है कि वो काला हीरा इसको बोलते हैं, कि काला हीरा होने के बावजूद सऊदी अरब और कतर जैसी गल्फ कंट्रियां जो है ये आसमान चूम रही हैं तरक्की का, कि इनके यहाँ वर्ल्ड कप, फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा है। फुटबॉल का वर्ल्ड कप लेना इतना आसान नहीं होता जैसे कतर ने करा दिया, इसी कच्चे तेल के भंडार पर। और वेनेजुएला के पास इनसे 7-8 गुने 5 गुने ज्यादा कच्चे तेल के भंडार है। उसकी स्थिति यह है कि एक पैकेट ब्रेड लेने के लिए 1 बोरी रुपए टांग कैसे ले जाना है हमको। क्यों? अमेरिका की दादागिरी, और सभी देश चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहे हैं। हमारा देश है, चाहे मेरे यहाँ तानाशाही चलेगी, तानाशाह शासन करेगा, चाहे जो शासन करेगा। आप कौन होते हैं बोलने वाले? हमारे देश की जनता बोलेगी। आप कौन हैं? आप अपने स्वार्थ से भिड़ते हो। और वेनेजुएला पे अटैक करने का मेन कारण था कच्चा तेल, और कोई कारण नहीं था। कच्चे तेल के लिए ये सब किया गया। आइए हम जानते हैं विस्तार से पहले कि हम वेनेजुएला इतना गरीब कैसे हुआ, कि एक समय इसकी तूती बोलने वाली, आर्थिक स्थिति में तूती बोलने वाली, और उसकी स्थिति ऐसे हो गई कि वो उसके यहां भुखमरी आ गई है। उसकी 85% जनसंख्या गरीबी में जी रही है। क्यों? आइए जानते हैं इन विषयों पर। जैसा कि आप इस चीज को जान ही रहे हैं कि कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार आज भी सबसे ज्यादा जो है वेनेजुएला के पास है। 1976 में वेनेजुएला ने सरकारी कंपनियों के ऊपर, या फॉरेन जो कंपनियां वहां पे थी कच्चे तेल का रिफाइनरी वगैरह करके निकाल के बेचती थी, उनके ऊपर थोड़ा प्रतिबंध लगाया हुआ था। ये सब चलता रहा, देश तरक्की पे था, कोई दिक्कत नहीं थी। 1999 ये पीरियड आप याद रखिएगा। इस पीरियड में हुगो चावेज राष्ट्रपति बने वेनेजुएला के। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इन्होंने जो सरकारी कंपनियां वहां पर थी, जो फॉरेन से आई हुई थी, और जो निजी कंपनियां थी जो रिफाइनरी वगैरह कर रही थी कच्चे तेल का, उनके ऊपर और बंदिश लगाया। बंदिश एक तरीके से ये समझिए कि एक तरीके से खत्म कर दिया इन्होंने। अब अमेरिका को ही नागवार गुजरा, क्योंकि इनकी देश की कंपनियां ही 99% वहां थी। जब इसके ऊपर बैन लगा तो इनको चिड़चिड़ापन तो लगा, भाई ये तो बॉस समझते हैं, जिसको चाहेंगे बर्बाद कर देंगे। तो इनको बुरा लगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाए उस समय। लेकिन आर्थिक प्रतिबंध वगैरह इनका चालू हो गया था वेनेजुएला के ऊपर, कि हम तेल कम लेंगे। तेल कम किया इन्होंने, और कंट्रियों में सप्लाई के ऊपर प्रेशर डाला है कि आप इनसे ना खरीदिए। ये सब हुगो चावेज के समय ये सब शुरू हो गया था, लेकिन एक कंट्रोल में था, क्योंकि जो है उस समय तेल काफी महंगा था, कच्चा तेल, और सप्लाई इनका हर कंट्रियों में चल रहा था। आर्थिक संपन्नता वेनेजुएला के अंदर थी, पैसा आ रहा था, डॉलर आ रहा था, क्योंकि कच्चा तेल डॉलर में ही खरीदा जाता है। इनके पास पैसे आ रहे थे। इनकी गलती क्या ही हुगो चावेज की, जो पैसा इनके पास आ रहा था तो उसको इनको कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था। इन्वेस्टमेंट मतलब फैक्ट्री डलानी चाहिए थी, हॉस्पिटल, एजुकेशन, सब में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, उससे पैसा इनको आता। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने कहीं भी कोई आर्थिक सोर्स दूसरा नहीं बनाया कच्चे तेल के अलावा। ये कच्चे तेल के ऊपर ही डिपेंडेंट रहे, और अमेरिका का सैंक्शन उधर से लग चुका था। तो इनका एक सोर्स को कौन बना आर्थिक पैसे आने का? कच्चा तेल। एक चीज के ऊपर कभी डिपेंड नहीं होना चाहिए, ये चाहे घर की बात हो, चाहे एक देश तो बहुत बड़ा है, ये उसी के ऊपर डिपेंड रहे, उसी के ऊपर चलते रहे। अब हुआ क्या, जब उसी के ऊपर ये डिपेंड रहे, ऊपर से इन्होंने फ्री योजनाएं भी ला दी। फ्री योजना मतलब जैसे हमारे यहाँ चुनाव होता है, बोलते हैं कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो जो है 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, 5 किलो चावल एक व्यक्ति पर फ्री दूंगा। चल रहा है, आप भी देख रहे हैं हमारे देश में, लेकिन हमारे देश में लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि पूरी छूट दे दी गई है, ले लो बिजली फ्री में। तो वैसे वहां पे किया गया, लेकिन पूरा तरह राशन फ्री, आवास फ्री, घर बनाकर दे रहे हैं, पेट्रोल फ्री, और भी सामान जो घरेलू वगैरह यूज के लिए थे वो भी फ्री या कम रेट में सब्सिडी उसके ऊपर दे रहे थे। हुआ क्या, जो वहां फैक्ट्रियां वगैरह लगी हुई थी, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज की, अगर वो 2 रुपए उसकी मैन्युफैक्चर कास्ट आ रही तो वो भी नहीं निकल रही थी उन लोग की, उन लोग का नुकसान होने लगा। उन्होंने जो फैक्ट्रियां लगी थी उन्होंने बंद भी कर दिया। जब आप फ्री में दे रहे हो सब कुछ, तो आपके पास तो पैसा आ ही नहीं रहा है,
जनता आपसे खरीद रही नहीं है, वो तो फ्री में पा रही है। फ्री कैश, फ्री अनाज, फ्री पेट्रोल, फ्री घर, सब कुछ तो मिल रहा है, तो सब सो रहे हैं अपना पब्लिक आराम से। वही सब चीजें चलती रही हुगो चावेज के समय तक। और 2013 एक ऐसा पीरियड आया जब इनकी डेथ हुई। ये सबसे यहां तक सब सही चल रहा था, सब सही नहीं था, इतना खराब भी नहीं था, मतलब ठीक ठीक स्थिति थी। ये सब करने के बावजूद भी चल रहा था। मेन जब कंडीशन इनकी 2013 में इनको कैंसर मालूम चला इनको हुआ है, उसके बाद स्थितियां ज्यादा डवाडोल हो गई और इन्होंने अपना उत्तराधिकारी एक तरीके से मान लिया कि निकोलस मादुरो हमारे उत्तराधिकारी हैं, और वो राष्ट्रपति बन गए। चुनाव हुआ, वो बन भी गए और आज तक चलते रहे जब तक अभी गिरफ्तार नहीं हुए थे। अब ये बैड लक आप कहेंगे, क्या कहेंगे कि जब निकोलस मादुरो जो है ये राष्ट्रपति बने वेनेजुएला की, उसी समय जो है कच्चे तेल का प्राइस जो है वर्ल्ड में गिर गया, पैसा कम आने लगा। जो आपकी फ्री चीजें चल रही थी, आप तो फ्री दे ही रहे थे, और इन्होंने बल्कि बढ़ा दिया था मादुरो ने। केवल राजनीतिक के लिए मेरा कब्जा रहे राजनीति पे, मैं राष्ट्रपति बना रहा हूं, और बढ़ा दिया था लिमिट वगैरह, मतलब और लोगों को समेट लिया था, उसमें दायरा बढ़ा दिया। फ्री अनाज, फ्री बिजली, फ्री हॉस्पिटल, फ्री एजुकेशन शुरू, एक जब LKG से जिसकी शुरुआत हम मानते हैं लेकर यूनिवर्सिटी तक फ्री एजुकेशन। ये सब चीजें जब आप करने लगे, पैसा तो आपके पास आ ही नहीं रहा है, फैक्ट्रियां आपके यहां भाग चुकी थी, केवल एक सोर्स था इनकम का, कच्चा तेल। अब कच्चा तेल की जब प्राइस गिर गया तो इनके पास पैसा रही नहीं गया। अब हाय तौबा मचना शुरू हो गई। हाय तौबा जब मचना शुरू हुई तो देश में इनके खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ, महंगाई बढ़ी। अब आप समझ सकते हैं पैसे कमी से क्या होगा। आपके यहां तो कोई फैक्ट्री, इनकम का सोर्स, वही मैंने बोला कि इन्वेस्टमेंट इनको कहीं करना चाहिए था, इन्होंने कहीं किया नहीं। अब उसका ये रिजल्ट सामने आया। अब मादुरो का ये बैड लक बोलेंगे या इनकी सही डायरेक्शन में ना चलना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो गया इनके लिए। अब इसके ये सब चलता रहा। जब पैसे की कमी हुई तो इन्होंने जो योजनाएं फ्री वगैरह, बिजली फ्री, अनाज फ्री, घर बना कर दे रहे हैं, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, जब ये पैसा है ही नहीं है, आप वहां के लोगों को जो सरकारी एम्प्लॉय वगैरह है उनको सैलरी नहीं दे पाओगे तो करेंगे क्या? वो देश छोड़ छोड़ के भग गए, और इधर वो भगे और इधर आपके पास पैसा नहीं है, पब्लिक को आप सेटिस्फाई कर पाओ। जो फ्री की आदत जब आपने लगा दी तो उनको तो चाहिए अनाज, खाना है। आज 53% जनसंख्या ऐसी है वेनेजुएला की जो अपनी बुनियादी चीजें नहीं पा रही है, खाने की बुनियादी चीजें, मतलब दाल चावल सब्जी रोटी नहीं पा रही है। सब्जी तो छोड़ दीजिए, दाल चावल नहीं पा रही है, रोटी नहीं पा रही है। सब्जी तो एक स्टैंडर्ड में आ जाएगा, बुनियादी मतलब है चावल रोटी दाल, ये नहीं मिल रही है 53% जनसंख्या। कारण फ्री और कच्चे तेल के ऊपर केवल डिपेंडेंट होना। अगर इन्होंने फैक्ट्रियां वगैरह बढ़ाई होती तो ये हाल ना होती। फैक्ट्री में आप जाते, हॉस्पिटल बढ़ाते, एजुकेशन बढ़ाते, तो इससे रोजगार लोगों को मिलता, रोजगार मिलता तो ये स्थिति ना आती। आज कच्चे तेल का हर क्या कतर और सऊदी अरब का जब आपका डाउन हुआ, ये तो पूरे वर्ल्ड में डाउन हुआ कच्चे तेल की कीमत, तो क्या सऊदी अरब का उनका डाउन नहीं हुआ? कतर का, जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप करा रहा है कतर। तो इन्होंने इन चीजों पे गौर नहीं किया कि हमको इन्वेस्टमेंट कहीं करना चाहिए। पब्लिक को खुश करने के लिए, एक राष्ट्रपति का पद लेने के लिए, हमारी पार्टी का वर्चस्व हमेशा बना रहे, उसके लिए इन्होंने ऐसा किया। आखिर में रिजल्ट आज सामने आया। और उधर से अमेरिका ने सैंक्शन इनके ऊपर 2017 में भयंकर रूप से लगा दिया था। तेल लेना पूरी तरीके से बंद, और भी जो कंट्री इनसे तेल ले रहे थे उनको भी धमकी देना, तेल मत लेना, जैसे हमारे यहाँ किया गया कि रसिया से तेल मत लेना, हम लोग मान गए, वही चीज और कंट्रियों ने किया। इंटरनेशनल बैंकों को डॉलर से ट्रांजैक्शन करने के लिए बैन लगा दिया, और कंट्रियों को बोला डॉलर इनके आना जाना, क्योंकि हर चीज खरीद जो है आप जो भी इंपोर्ट करोगे
वो जो है डॉलर में ही करोगे। अगर वेनेजुएला कोई चीज खरीदनी है बाहर से तो डॉलर में ही खरीदेगा। जब डॉलर नहीं रहेगा तो कैसे खरीदोगे? हर चीज के ऊपर सैंक्शन लगा दिया अमेरिका ने, डॉलर आपके पास सही नहीं है। इनका व्यापार चल रहा था चाइना रसिया के साथ, तो चाइना से इन्होंने अच्छा खासा लोन लिया था। जो तेल ये चाइना को बेच रहे थे वो सब लोन में ही चला जा रहा था। अब सोचिए आर्थिक रूप से स्थिति कैसे ढह रही है इनकी। पैसा नहीं है और फ्री की योजनाएं भयंकर चल रही हैं। रसिया से इनका वही हाल हुआ, जैसे चाइना के साथ चल रहा था वैसे रसिया के साथ चल रहा है कि तेल जो बेच रहे हैं रसिया को, वो लोन जो लिए वो उसमें जा रहा है, थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा है। रसिया के साथ वो स्थिति थोड़ा कम थी, लेकिन चाइना के साथ तो उन्हें ज्यादा लोन लिया था। और मुद्दा गरमाने का ये भी है कि ये समाजवादी योजनाओं की तरफ जा रहे थे। चाइना और रसिया पर समाजवाद का इंपैक्ट है, इंपैक्ट नहीं, समाजवादी कंट्री है जहां पर हर चीज जो है गवर्नमेंट के अंडर में आता है, पैसा गरीबों में ज्यादा बांटा जाता है। ये उसी उस पे प्रभाव में थे। और अमेरिका जो है वो पूंजीवादी देश है। अब ये और अखर रहा था, आप जानते ही हैं चाइना से बिल्कुल अमेरिका की एंटी है, रसिया से, दोनों से। अमेरिका इस चीज को बुरा मान रहा था, उसको बढ़ाना चाहिए था अभी 20-25 दिन पहले। अब यह है कि तात्कालिक ये लड़ाई कैसे चली, ये एडवांस कैसे हो गया। ये लड़ाई पहली बात तो जान लीजिए अभी से नहीं चल रही थी। ये 1999 में जब से इन्होंने हुगो चावेज ने प्रतिबंध लगाया फॉरेन कंपनियों पर, कच्चे तेल की जो रिफाइनरी वगैरह वहां करके बाहर भेजती थी, तभी से टेंशन आ गई थी अमेरिका के अंदर, क्योंकि सब कंपनियां तो अमेरिका की थी वहां पर। तो जब ये किया इन्होंने तो उसके बाद जो है सैंक्शन लगा इनके ऊपर। सैंक्शन कम था लेकिन 2017-18 से ज्यादा लगा दिया, तभी से बर्बाद भी हुए। उसके बाद इधर कोरोना भी आ गया, कोरोना में और तो पूरी तरह बर्बाद हो गए। कोरोना की हाल तो आज जाने 2-2.5 साल चलता रहा। तो ये स्थितियां चलती रही। तो मैं इस टॉपिक पे आ रहा था कि कोई लड़ाई का एक कोई भी लड़ाई हो, चाहे घर की लड़ाई हो चाहे देश की लड़ाई हो, उसका एक तात्कालिक कारण होता है। वो ठीक है 20-25 साल से टेंशन चल रही थी 99 से, लेकिन एक तात्कालिक कारण क्या था, मतलब एडवांस कैसे माहौल बन गया कि अमेरिका ने तुरंत के ऊपर एक बहाने से अटैक किया। एक कारण तो ये मानिए स्पेस्टिन फाइल जो खुली है, जिसमें ट्रंप जी का एक पॉपुलर ज्यादा हो गए हैं, नाबालिग लड़कियों के साथ उसमें फोटो वगैरह वीडियो वगैरह वायरल हो गए हैं, मतलब वहां से मिले हुए हैं, दिग्दीप था। तो वो भी एक कारण था, इनको उस मुद्दे को दबाना था। और एक इंपैक्ट ये क्या पड़ गया कि अभी 20-25 दिन पहले वेनेजुएला का एक जहाज, पानी का जहाज, जो बड़े बड़े शिप होते हैं, वो जो है कच्चे तेल लेके कहीं जा रहा था। अमेरिका ने उसके ऊपर अटैक करके उसको बर्बाद कर दिया। अब मदुरो जी को बुरा लगा, बुरा लगना वाजिब है, हर इंसान को बुरा लगेगा। इन्होंने अमेरिका को भद्दी भद्दी बातें बोला तलवार से काट दूंगा। अब ये चीज अमेरिका को ज्यादा बुरा लगा। बुरा क्या, अमेरिका को एक बहाना चाहिए, जैसे इराक के ऊपर लगा था, सद्दाम हुसैन को किया कि वहां पर परमाणु बम है, और वहां पर परमाणु बम का एक पार्टिकल नहीं मिला है, एक धूल का कण के बराबर परमाणु बम का वो नहीं मिला है, यूरेनियम वगैरह, यूरेनियम जिसको बोलेंगे, नहीं मिला है। आज तक की बात हो रही है। तो इसको बहाना चाहिए अमेरिका को, तो इसने उसी बहाने से इसके ऊपर, वेनेजुएला के ऊपर नए साल में अटैक कर दिया। तो बात आते हैं कि क्या वेनेजुएला की ये स्थिति हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। अगर आप जितने पैसे पा रहे थे, उनको फ्री योजनाएं जो आप कर रहे थे, उनको एक लिमिटेड रूप में करते, और जो पैसा आपके पास आ रहा था उसका इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चर, रेलवे, हॉस्पिटल में आपने फ्री कर दिया है। सब कुछ, दवा से लेके सब कुछ फ्री है। हमारे यहां भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ फीस लेते हैं, कहीं से और टैक्स आता है हमारे यहां। हम मैगी फ्री में नहीं बांट रहे हैं। चावल एक लिमिट में हमने किया हुआ है, दाल हमने एक लिमिट में किया हुआ, और खरीदो, उतने से काम नहीं चलेगा उनका जो सरकार दे रही है, और खरीद रहे हैं ना वो लोग।
अगर 10 किलो चाहिए तो आधा किलो हम दे दे रहे हैं आपको हमारे यहाँ, तो ठीक है, 9.5 किलो तो आप खरीदोगे ना, तो उसका टैक्स सरकार को जा रहा है ना, और कंपनियां भी खुश है, कंपनियां भी खुश है। वैसे हर सामान के ऊपर है, तो इन्होंने हर सामान तो फ्री वहां दे दिया वहां के वेनेजुएला के लोगों को, तो टैक्स कहां से आएगा? तो इनके पास तो कोई जरिया, कंपनियों ने वहां पर अपना फैक्ट्रियां वगैरह बंद कर दी, और कोई आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह था ही नहीं। हॉस्पिटल के डॉक्टर छोड़ के भाग गए, जब उनको सैलरी नहीं मिल रही है तो वहां के एम्प्लॉय डॉक्टर वगैरह छोड़ के भाग गए। कॉलेज वगैरह का था, शुरू से लेकर छोटे से लेकर यूनिवर्सिटी तक आपका फ्री था, कोई फीस वगैरह नहीं, पैसा कहां से आएगा? वहां के टीचरों को आप पेमेंट कैसे दोगे? कुछ लिमिट में फीसें कम होती हैं, हमारे यहाँ भी ना, हमारे यहाँ भी फ्री एजुकेशन है, लेकिन फीसें हम कुछ लेते हैं ना, तो उसको हम देते हैं। और भी जरिए हमारे पास टैक्स के हैं जो आ रहे हैं, लेकिन क्या तो कुछ था ही नहीं, सब कुछ फ्री में चल रहा था। बर्बादी का कारण ये बना, और अमेरिका ने इसका फायदा, जो सैंक्शन लगा, देखिए अमेरिका की सीधी एक बात है, जब तक डॉलर ये बादशाह बनकर वर्ल्ड पर राज करेगा, तब तक हर कंट्रियों की यही हाल होगी, जिसको चाहेगा बर्बाद कर देगा। इसको आप मान कर चलें। इसीलिए भी G20 में जो बात मीटिंग हुई थी, उसमें इस मुद्दे को रखा गया था कि हम अपनी एक अलग कंट्री का बनाएंगे, जैसे यूरो वगैरह है, और उसको पूरे वर्ल्ड में फेम करेंगे। डॉलर का डोमिनेट जो है उसको हम लोग कम करेंगे। ये बात भी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बुरी लगी थी, अमेरिका को बुरी लगी थी। अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा डॉलर हट नहीं पाए। डॉलर जहां इंटरनेशनल मुद्रा से हट गया, उसी दिन इनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा, और ये कभी हटने नहीं देगा, चाहे इसके लिए बर्बाद हो जाए, ये चाहे इसके लिए एक विश्व युद्ध और हो जाए, ये खत्म नहीं करने देगा। लेकिन इसको खत्म करना भी जरूरी है, नहीं तो हर कंट्रियों की हाल वही होगी जैसे वेनेजुएला और इराक की हुई है। ये जहां चाह रहे हैं बपौती है, अफगानिस्तान में इनकी सेना रहेगी, जिसको चाह रहे हैं बताते हैं कि परमाणु बम बना रहा है, कोई ना कोई बहाना चाहिए। वैसे वेनेजुएला का हाल इन्होंने किया। तो आने वाले समय में अभी भी देर नहीं हुई है। अगर जिन कंट्रियों को अपना वजूद बनाकर चलना है, उनको अपने आप को आर्थिक रूप से संपन्न रखना है, और रक्षा के मामले में भी तरक्की पर रखना है, जैसे ईरान ने किया। भी इजराइल बहुत शेर बन रहा था, लेकिन ईरान ने कैसा जवाब दिया उनको, और अमेरिका को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने भी मिसाइलें दागी तो उनके यहां भी दागा वो। तो हमको उसी तरह थोड़ा बनना पड़ेगा, हर कंट्री, चाहे छोटी कंट्री हो चाहे बड़ी कंट्री हो, तभी हम लोग, तभी कोई भी देश वर्ल्ड का जी पाएगा, नहीं तो अमेरिका जीने नहीं देगा। अगर वेनेजुएला आर्थिक रूप से संपन्न होता तो उसकी रक्षा प्रणाली, रक्षा मंत्रालय स्ट्रांग रहता, और वो तो इतना बड़ा शक्तिशाली, इतना भंडार उसके पास कच्चे तेल का, जिसको हीरा बोलते हैं, काला हीरा बोलते हैं, वो क्या से क्या कर सकता था। 8 गुना उसके पास स्टॉक ज्यादा है अमेरिका से, 3-4 गुना सऊदिया से ज्यादा है। सोचिए सऊदिया के यहाँ, मैंने पहले ही बताया कि उनके यहाँ ये नहीं है बड़ा, सबसे बड़ा पार्क, सबसे बड़ी बिल्डिंग ये है उनके यहाँ। वो लोग ये नहीं कहते कि बड़ा, किसके बल पर? कच्चे तेल के बल पर। कतर कहता है कि हम वर्ल्ड कप फुटबॉल कराएंगे। कतर में कौन फुटबॉल खेला जा रहा है? उनकी टीम कौन खेलती है? कौन बहुत अच्छी टीम है? लेकिन पैसा, जिसके पास पैसा, वो हर चीज में मजबूत कर लेता है अपने आप को। यही हुआ है। तो इसमें हम मेन कारण ये मानेंगे, निष्कर्ष पे हम इसी पहुंचेंगे कि कुछ 50% रोल इसमें वेनेजुएला का रहा है, जो उन्होंने आर्थिक इन्वेस्टमेंट अपना कहीं नहीं किया। अगर वो आर्थिक रूप से मजबूत होते तो आज उनकी हाल ना होती। इसी के साथ अपने वीडियो का एंड करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी मिलूंगा। प्रणाम।